जय श्री कृष्णा। आज मैं मेरी जो बहुत बहुत ही माननीय रोल मॉडल थी, अनफॉर्चुनेटली नहीं है, समय से पहले चली गई, सुषमा स्वराज जी की बेटी बांसुरी स्वराज जी के लिए कुछ बातें करना चाहूँगा। वो भी जब तक सुषमा स्वराज जी थी तो वो बिल्कुल पॉलिटिकल फील्ड में नहीं आई, कभी उनको सामने लाया ही नहीं गया, तो हमने इतना ध्यान से कभी देखा नहीं है। जब सुषमा स्वराज जी को मैं देखता था, सुनता था, तो जिसको बोलते हैं ना, आप मेस्मराइज हो जाते हो। उनकी भाषा, उनके संवाद और बोलने का लहजा, वो ऐसा लगता था कि आप किसी बहुत बड़े विद्वान से कुछ सुन रहे हो। एक कोई विद्वान है जो अपनी बात कर रहा है, बोल रहा है, समझा रहा है। एनीवे, मैंने पिछले 4-5 दिनों से बांसुरी स्वराज जी के लिए भी वीडियो देखने शुरू किए। उनके बहुत सारे इंटरव्यूज़ आए हैं, तो मैंने इंटरेस्ट लेना शुरू किया। अभी वो यंग ही हैं वैसे तो, लेकिन जहाँ तक मेरे को नॉलेज है, 39 की एज में भी अभी तक उन्होंने शादी नहीं की। क्यों नहीं या क्या रीज़न है, ये मेरा बोलने का विषय नहीं है। लेकिन एक बात, दो बातें मुझे बहुत अच्छी लगी उनके लिए, जो मैं कहूँगा श्री कृष्णा। एक तो शायद वो श्री कृष्णा के बहुत बड़े फॉलोअर हैं, वो भी और उनका परिवार भी, क्योंकि हर बात पे वो बार बार श्री कृष्णा, जो कृष्णा, वो तो सीधी जो प्रभु कृष्णा की जो अनुमति, जो उसकी इच्छा, वो होता ही है। तो लेकिन जो मुझे थोड़ा अचंभा किया, शीतल नायर वकील हैं, दिल्ली यहाँ भी पढ़ी है, इंडिया में पढ़ी हैं, और बाहर से भी उन्होंने आगे पढ़ाई, हायर एजुकेशन करके आई हैं। लेकिन वो बिल्कुल भी पॉलिटिक्स में नहीं घुस के वो लॉ की प्रैक्टिस करने में चली गई। इसलिए ज़्यादा कभी हमने, मतलब मैंने कभी गहराई से उनके बारे में जानने की कोशिश नहीं की। सुप्रीम कोर्ट में वो प्रैक्टिस करती हैं, शायद हाई कोर्ट में भी करती होंगी। उनका मेन प्रोफेशन लाई था, लेकिन सुषमा जी के जाने के बाद थोड़ी बहुत एक्टिविटीज़ उन्होंने बीजेपी में उनको ली गई। उनसे कहा ही गया होगा कि आइए, अब आप थोड़ा आप आइए। और जो बीजेपी की एक प्रैक्टिस है कि वो धीमे 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 ट्रेनिंग देते हैं, जिसको बोलते हैं ना हीरे को तराशना। सो हीरे को जब तराशा जाता है तो उसको फाइनली उसको पेश किया जाता है, बताया जाता है, देखिए ये हमारा हीरा है। अब ये कितने कैरेट का है मैं तो जानता नहीं हूँ, लेकिन उस जो इंटरव्यू लास्ट मैंने इंटरव्यू सुना उनसे, वो उसने बहुत अचंभे में डाला। उन्होंने शिव श्रोता के पूरे मंत्र ऐसे सुना दिए जैसे कोई बहुत विद्वान शिव भक्त बोल रहा है, उसी भाषा में। नॉर्मली शिव स्तुति या शिव श्रोता या शिव, जो भी आप बोलिए, उनके श्रोता ही बोलते हैं। उनके जो अच्छे विद्वान लोग होंगे वही याद रखेंगे। स्पॉट में उसी समय इंटरव्यू में उन्होंने बोल दिया, और जिस स्टाइल से उन्होंने बोला, उन्होंने सुनाया,
मुझे लगा है तो वो बांसुरी, लेकिन वो शिव जी का एक छोटा रूप भी हैं। बहुत बहुत प्रसन्नता हुई। मैंने तो उनको वो जो जो भी कहिए, श्लोक कहिए, सतरोता कहिए, मैं भी इतना नहीं, लेकिन शिव भक्ति उनकी 2 बार तो मैंने भी सुनी है, मन भरा नहीं। वीडियो जब जब समय लगेगा मैं सुनने की कोशिश करूँगा। कृष्णा भक्ति में वो भी लगता है लीन लगती हैं। सो ये तो यहाँ भी स्पष्ट है कि वो भी सनातन धर्म, हिंदू धर्म की पक्की मान्यता रखती हैं। लेकिन जो उनकी बातें से लगा, उनके व्यवहार सबके लिए सम है। सम माने सबके लिए बराबर है। सुषमा जी का भी स्वभाव, जितने भी हमारे बड़े नेता रहे हैं, सबका स्वभाव सबके लिए सम है। उन कोई ऐसा नहीं है। साथ मैं बोलता सभी दोस्त हैं, सभी मित्र हैं, सभी सम हैं। सरकार के लिए, सरकार हो या ना हो, सम उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि सभी कौमें, सभी लोग उनके आंखों के सामने, उनके दिमाग में सब बराबर हैं। ये मुझे बिल्कुल भी कहने में संकोच नहीं है कि हम धर्म को जितना मर्जी प्रचार करें, अपना करें, लेकिन जहाँ जिसने सरकार चलानी है या जिसने कुछ सेवा प्रदान करनी है, उनकी आंखों में सब बराबर है, होने चाहिए और हैं। ये तो मैं 10 साल से तो देख ही रहा हूँ। उससे पहले भी मैं कोई ऐसा नहीं कह सकता कोई ख़ास भेदभाव था। ठीक है, रहा होगा तो अब वो उसकी बातों में जाने से फ़ायदा नहीं है। लेकिन अभी की जो जितने हमारे प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, सब तरफ के तो सबके लिए सम सोचते हैं, सबके लिए बराबर सोचते हैं। तो उसमें मुझे बांसुरी स्वराज जी भी बिल्कुल उसी तरह की लगी हैं, स्वभाव में भी वही हैं। उनका भी मुकाबला टफ है। मेरे ख्याल में शायद सोमनाथ भारती जी के अगेंस्ट वो इलेक्शन लड़ेंगी। इलेक्शन तो जो होगा। ये दिल्ली की जनता पढ़ी लिखी है बहुत, यंग जनरेशन भी बहुत है, फर्स्ट टाइम वोटर्स भी बहुत हैं। मैं तो सबसे यही प्रार्थना करूँगा, आप अपना भविष्य देखिए, देश का भविष्य तो जरूर देखिए। पहला देश का भविष्य देखिए, देश सबसे पहले, राष्ट्र सबसे पहले, फिर आप अपना भविष्य देखिए कि आप किसके साथ ज़्यादा सेफ है, कौन आपके लिए बेटर है, आपकी फ्यूचर प्लानिंग क्या है, आपने ऊंचा पढ़ के यहीं रहना है या ये सब आपके दिमाग में है। तो ये कौन आपके लिए यहाँ बेटर है, कौन आपको कितनी सुविधाएं दे सकता है या दे रहा है, और आगे आने वाले सालों में। मैं यहाँ एक छोटी सी बात ज़रूर कहूँगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि 2047 में हम विकसित राष्ट्र होंगे। मैं समझता हूँ जिस जनरेशन को मैं देख रहा हूँ या हम सब देख रहे हैं, ये 2047 बहुत दूर हो जाएगा, बहुत दूर है। 2040 एक टाइम लिमिट होनी चाहिए। मैं फिर बोलता हूँ हम तो होंगे या नहीं होंगे, बट डेफिनेटली
by 2040 we should be a fully developed nation. 2047 तक तो हमारे, जैसे बोलते हैं ना, आपके पाँव गड़ गए ज़मीन पे, आप बिल्कुल आपको कोई हिला नहीं सकता, वो स्टेज आ जाएगी दैट you'll be टॉप. लेकिन you will come into the bracket of fully developed country by 2040. डिपेंड करेगा जो जनरेशन अब तैयार हो रही है, पढ़ रही है, वो इस देश की प्रगति में कितना योगदान देना चाहती है, और कैसे नेता आप चुनते हो, किस तरह के रिप्रेजेंटेटिव आप चुनते हो, और कितना उनका साथ देते हो. बार बार एक ही बात होती है, हमारी भागीदारी भी बहुत ज़रूरी है. उसका पहला रोल ये है कि आप अपने वोट का इस्तेमाल कीजिए. सही कैंडिडेट चुनने की क्षमता अब आप सब में आ गई है, सब में आ गई है. आप अपनी इच्छा से वोट दीजिए, लेकिन वोटिंग जितनी ज़्यादा देंगे, जितनी भी मजबूत सरकार बनाएंगे, उतनी उसकी पहचान मजबूत होगी, उतना ही बाहर के देश हमको ऐसे उठता देखेंगे, वो खुद ही कह देंगे भारत तो 2040 में ही डेवलप्ड कंट्री है. उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा. फिर कहूँगा, जागरूक नागरिक बनिए. दिल्ली में शायद 25 मई को वोटिंग है. हाथ जोड़ प्रार्थना है कि वोटिंग में हिस्सा लीजिए. जिसे बोलते हैं ना, स्कूल कॉलेज से बंक नहीं मारना, तो बंक मत मारिए. आप वोटिंग करके चाहे कहीं जाइए, पिक्चर जाइए, कहीं जाइए, लेकिन आपका वोट बहुत मायने रखता है, काउंट करेगा. आप भी वोट कीजिए और अपने साथियों, मित्रों, परिवारों, सबको बोलिए अपने वोट का इस्तेमाल कीजिए. वोट की पावर समझिए, ताकत समझिए क्या है. पसंद आए वीडियो तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा. अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा. जय श्री कृष्णा.